हनुमान जी जिसमें लंका को जाना था सीता की खोज करने, चुपचाप बैठे थे। वो डिंग भी नहीं मारते थे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हनुमान जी बैठे थे तो जामवंत ने कहा, क्यों चुप साध रहा हनुमान? हनुमान क्यों चुप्पी साध कर बैठे हो? भगवान से बोलो ना कि मैं लंका जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, अगर भगवान से ऐसा बोल दूंगा तो हनुमान नहीं रह जाऊंगा, भगवान आदेश करेंगे तो चला जाऊंगा। हनुमान जी के लिए जब आदेश हुआ तो हनुमान जी ने कहा कि मैं जाऊंगा लेकिन अकेले नहीं जाऊंगा। बोले, क्या डर लगता राक्षसों में? बोले, डर की बात नहीं है, लेकिन अकेले नहीं जाना चाहता, कुछ साथी साथ में चलना चाहिए। तो कुछ रीछ भालू बानर साथ में गए समुद्र तट पर। तो रीछ भालू बानरों ने कहा कि हम लोग तो समुद्र पार नहीं कर सकते, तो मुझे क्यों लाए हो? बोले, आप इसी किनारे बैठो, मैं लौट कर आऊँगा, मेरा इंतजार कीजिए। बोले, तो इस किनारे भी बैठने से मतलब क्या है, क्योंकि काम तो आपको करना अकेले। समुद्र का पानी खारी है, पानी भी पी नहीं सकते, खाने का कोई प्रबंध नहीं है, यहाँ क्यों बिठा रहे हैं? बोले, यहीं बैठना है, यहीं रहना, यहीं कुछ खाने पीने के इंतजाम कर लेना, और मैं लौट कर आऊँगा, तब साथ साथ चलूँगा। हनुमान जी अकेले लंका में जाकर के सारा काम करके लौट कर आ जाते हैं। देखिए हनुमान जी में कितना काम दिया था। राम ने कहा था सीता की खोज करना, इतना ही तो कहा था, लेकिन वहाँ अशोक वाटिका को उखाड़ा, अक्षय कुमार का वध किया और स्वयं बंधन में आए और लंका को जला दिया, उसके बाद चले आए। इतना थोड़ा फालतू काम कर दिया। यानी बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि जो होती है वो केला पाती बुद्धि होती है। बुद्धि नंबर 1 बुद्धि होती कंबल बुद्धि, दूसरी बुद्धि होती है चमड़ा बुद्धि, जूता बुद्धि, तीसरी बुद्धि होती है ढोल बुद्धि, चौथी होती है केला पाती बुद्धि। तो ये जो कंबल बुद्धि होती है, कंबल में कोई लोहे की सलाई डालो तो जब तक सलाई डाले रहोगे तब तक छेद रहेगा, वो राड निकाल लोगे सलाई, छेद बंद हो जाएगा। तो कंबल बुद्धि का मतलब जब तक उसे समझाओ तब तक ही समझदारी है, समझा कर हटे फिर वही हाल उनका। ये कंबल बुद्धि। और फिर दूसरी बुद्धि चमड़ा बुद्धि, यानी चमड़े में जितना छेद कर दो उतने छेद रहेगा, वो न घटेगा न बढ़ेगा। यानी जिनकी ऐसी बुद्धि है जितना समझा दो उतने ही समझ पाएंगे, उसके आगे विकास करने वाले नहीं कुछ। तीसरी बुद्धि ढोल बुद्धि। ढोल बुद्धि मतलब ढोल में जितने थपाक मारो उतने बार आवाज करेगी, थपाक नहीं लगाओगे ढोल बैठी है चुपचाप। ऐसे ढोल बुद्धि है, मतलब जितना इनको बोलते जाओगे काम करते जाएंगे, बोलना बंद, ढोल बैठी। तो ऐसे कुछ लोग ढोल बुद्धि के होते हैं। चौथा होता केला पाती बुद्धि। केला पाती बुद्धि का मतलब है केला की पत्ती जैसे तुम थोड़ी फाड़ो 1 अंगुल, आप मन में संकल्प लो 1 अंगुल फाड़ना है, उस पर कोई डंडी मार दो या कोई चोट कर दो तो 4 अंगुल फट जाएगी। तो जिनकी केला पाती बुद्धि होती है उनको थोड़ा समझाओ ज़्यादा समझ जाते हैं, थोड़ा कार्य दो पूरा करके आ जाते हैं, ऐसी उनकी केला पाती बुद्धि होती है। अकबर ने कहा कि बीरबल को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, तो अकबर की छोटी रानी थी, उसका नाम था जोधाबाई। उसने कहा मेरा भाई मान सिंह है, उसको मुख्यमंत्री बनाओ। बोले, वो मान सिंह तेरा भाई जो है वो बुद्धिमान नहीं है, मुख्यमंत्री बनने योग्य नहीं है। बोले, क्यों नहीं है? वो तो बहुत बुद्धिमान है। बोले, अभी परीक्षा कर देता हूँ, देख लेना। बुलाया, कहा कि देखो ये जो राजमहल में एक कुतिया रहती है वो कितने बच्चे दिया है। तो गया मान सिंह देखने, देखा जाकर के तो 2 बच्चे दिया था, तो आकर बताया 2 बच्चे। तो फिर पूछा वो 2 बच्चों में दोनों बच्चे हैं कि बच्ची भी है? बोले, अभी दोबारा देख कर बताता हूँ। फिर देखने गया तब बताया अगर एक बच्चा है एक बच्ची है। फिर बोले, बच्चा किस कलर का है, बच्ची किस कलर की? बोले, तीसरी बार जाता हूँ। तीसरी बार देख कर आया कि जो बच्चा है वो सफ़ेद है, बच्ची जो है काली है। बोले, ठीक है। बीरबल को बुलाया, कहा कि कुतिया ब्याई है, देख कर आओ कितने बच्चे। बीरबल गया,
आया, बादशाह ने पूछा कितने बच्चे? बोले एक बच्ची है, एक बच्चा है, बच्ची काली है, बच्चा सफेद कलर का है। प्रश्न एक ही था, एक व्यक्ति ने 3 बार हल किया और बीरबल ने उसको एक ही बार में हल करके एक ही बार उत्तर बता दिया। ऐसा मामला है। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो पूरा फाइनल करता है। ऐसे तुम भी बुद्धिमान बनो, बीरबल जैसे बुद्धिमान होना चाहिए। बीरबल और अकबर दोनों आम के फल खा रहे थे। तो बीरबल थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ा स्पीड रखता है, जल्दी जल्दी आम चूस लिया और गुठली और छिलके इकट्ठे हो गए। और राजा था बादशाह अकबर, वो आराम से चूस रहा था। तो एक भी फल चूस नहीं पाया, 10 मिनट में आराम से चूसा। तो बीरबल से कहा, बीरबल तुम तो इतना 1 किलो आम चूस गए और सब इतना ढेर लगा दिया गुठली छिलके का। बोले बादशाह सवाल ये खड़ा होता है, मैं 1 किलो आम चूस करके गुठली और छिलके का ढेर लगा दिया और आपने तो इतनी कृपा की गुठली छिलका भी खा गए, कोई निकला ही ढेर नहीं कचड़े का। तो बीरबल ऐसे जवाब देता रहता था, बहुत मजेदार आदमी था। हमारी संत मंडली में भी 1-2 बीरबल है, बुद्धिमान है। एक छोटा संत है हमारे यहाँ, प्रवीण दास, 3 फुट लंबा है, बहुत ब्रिलियंट है। उसको जब मैं कभी फोन लगाता हूँ तो मेरे को बोलने ही नहीं देता है। पूरा सिस्टम एक बार में सब हमको समझा देता 10 मिनट में। तो पूछने को कुछ बचता ही नहीं, फिर कहता गुरुदेव कोई और आ गया। हमने कहा ठीक है, धन्यवाद। बहुत खिलाड़ी है, शुरू से ही है। अभी प्रयागराज कुंभ मेले का मैनेजमेंट वही कर रहा है और लंबाई भी उसकी 3 फीट है, ज्यादा नहीं, 3 फीट ऊंचा है। और बुद्धिमान इतना है, दौड़ता है, सारी फिक्र रखता है पूरा। और बुद्धिमान का लक्षण यही होता है कि जिस कार्य को दोगे उसको पूर्ण रूप से सफल करेगा। बुद्धिमान भी बनो और साथ साथ में अभिमान ना रखो। ये बुद्धि का अभिमान मनुष्य को नीचे गिराता है। जैसे मूर्तिकार को अभिमान ने ही पकड़वा दिया था, ऐसे ही कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, सरल स्वभाव रखना चाहिए। शर्म मेवाभिमाना, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। हमने जो प्रसंग आपके बीच में लिया था, संतापाद भ्रश्यते रूपम, संताप करने से मनुष्य का सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने जीवन की ऐसी सेटिंग कीजिए कि आपको चिंता ना रहे, प्रसन्नता से प्रबंधन अपना करें, आदमी की परख करें, रीडिंग करना सीखें, नौकर को भी परखें, मालिक को भी परखो, परिवार के सदस्यों को परखो, पारखी बनो। अगर परख नहीं पाओगे तो बहुत धोखा खाओगे, फिर चिंता में पड़ोगे। ड्राइवर को भी परखो, ये कैसा ड्राइवर है। और विदुर जी कहते हैं कि लोगों के साथ में छल कपट का व्यवहार भी मत करो, ईमानदारी भी रखो। धृतराष्ट्र को चिंता क्यों है? क्योंकि उनके मन में पक्षपात है। कौरवों के लिए सब कुछ लेना चाहते हैं, पांडवों को कुछ देना नहीं चाहते हैं। अन्याय करने वाले लोग कभी निश्चिंत नहीं हो सकते। दूसरों के साथ कपट करने वाले लोग टेंशन मुक्त नहीं हो सकते। ईमानदारी से जीने वाले लोग कभी चिंता में नहीं पड़ते और अपने कर्तव्य का पालन करने वाले लोग कभी असफल नहीं हुआ करते। कर्तव्यनिष्ठ बनिए, असफलता कभी नहीं मिलेगी। एक गरीब आदमी ठेले पर फलों की दुकान लगाता था
और दुकान लगा करके वहाँ पर एक छोटा सा बोर्ड लिख करके दुकान के साइड में बांध देता था। तो एक ग्राहक आया, उसने देखा दुकानदार नहीं है, दुकान है। 5 मिनट इंतजार किया, कोई दुकानदार आया नहीं। तो उसकी नज़र उस बोर्ड पर गई, तो उसमें लिखा था, मेरी माँ बहुत बीमार है, उठ नहीं पाती है, बार बार उसको टॉयलेट बाथरूम ले जाना पड़ता है, इसलिए मैं अपने घर गया हूँ माँ की सेवा में, थोड़ी देर के बाद आऊँगा। यदि आपको फल की ज़रूरत ज़्यादा है तो अपने हाथ से फल तौल लीजिए, रेट की लिस्ट रखी है, उतने पैसे थैली में रख दीजिए और फल लेकर के चले जाइए। मैं माँ की सेवा छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरी माँ अंधी भी है, पिताजी हैं नहीं, मेरी पत्नी पहले ही परलोक जा चुकी है, ये बोर्ड में लिखा था। तो उस ग्राहक ने देखा तो उसके मन में हुआ कि अजीब आदमी है। बोला कि ये तो विचित्र आदमी लग रहा है। दुकान को खाली छोड़कर चला गया और पैसे की थैली भी रख गया है, रेट की लिस्ट है और बोर्ड लगा है, माँ बीमार है। तो उस ग्राहक को जल्दी थी, उसने अपने हाथ से 1 किलो फल तराजू पे तौल लिया, पैसे थैली में रख दिया और चला गया। तो दुकानदार से एक ग्राहक एक दिन मिल जाता है और पूछता है कि तुमने ये बोर्ड लगा दिया है और यहाँ पर ये रेट लिस्ट रख दी है और तुम माँ की सेवा में चले जाते हो और 2-2 घंटे गायब रहते हो, कोई पैसे की थैली उठा ले जाए तो, कोई फल फ्री में उठा ले जाए तो उसने कहा कि तुमको पता नहीं है, इस बोर्ड में जो लिखा है कि मेरी माँ बहुत बीमार है, पत्नी परलोक जा चुकी है, भाई दूसरा नहीं है, पिता मर चुके हैं, माँ अंधी है, बार बार उनको हमें बाथरूम टॉयलेट ले जाना पड़ता है। तो ये शब्द लोगों के दिल में करुणा पैदा करते हैं, दर्द पैदा करते हैं। तो मैं सच में बताता हूँ, सुबह दुकान लगा देता हूँ 7 बजे और रात में आकर 9 बजे दुकान ले जाता हूँ और बीच में मैं आता ही नहीं। तो बोले हिसाब किताब का क्या हो रहा है? तो उसने कहा हिसाब किताब का ये हो रहा है, किसी रोज कोई डॉक्टर आता फल लेने, तो वो अपना एड्रेस भी लिख करके रख जाता है थैली में कि तू तेरी माँ का इलाज मेरे यहाँ से करा, मैं फ्री करूँगा। तेरी निष्ठा अपनी माँ के प्रति इतनी ज़्यादा है कि दुकान की परवाह नहीं, फ्री करूँगा। कभी कोई धनवान व्यक्ति आता है तो इसमें 2-5 हज़ार रुपये दान करके थैली में रख जाता है और लिख कर रख जाता है कि तेरी माँ का इलाज मेरे पैसे से होगा, तू चिंता मत कर, दुकान पर मत आ, तू वहीं लग, और मैं फल के बजाय कुछ और भी रख देता हूँ। बोले मुझको फल जब मैं खुद खड़ा होकर बेचता था तो शाम तक 2-4 हज़ार ही आते थे, अब तो रोज करीब करीब 10-15 हज़ार आते हैं, माँ की इलाज भी हो रही है। मेरी निष्ठा है माँ में, और मेरे माँ को कैंसर है, पैसा बहुत लग रहा है, सब पैसा यहाँ से पूरा हो रहा है। मैं निष्ठा और श्रद्धा के साथ माँ की सेवा कर रहा हूँ। यथा यथा पुरुषा ही कुरुते मनः कल्याणे तथा तथा से सर्वार्था सिद्धन्ते नात्र संशया। नीति शास्त्र में लिखा है कि जैसे जैसे मनुष्य अपना मन सेवा परोपकार निष्ठा के कार्यों में लगाता है, वैसे वैसे उसके समस्त कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं रहता है। इसलिए माँ की सेवा भी निष्ठा से कीजिए, आपके साथ में सहयोग करने वाले बहुत मिल जाएंगे।
सिंह बन करके जियो। सिंह जिस पत्थर की चट्टान पर बैठ जाता है उस पत्थर की चट्टान को भी सिंहासन कहा जाता है, समझना। लेकिन उसी पत्थर की चट्टान पर सियार बैठ जाए तो उसे सिंहासन नहीं कहा जाता है। सियार बनकर मत बैठो, जहां बैठो तो सिंह बनकर बैठो, अपना सिंहासन पैदा कर दो। ऐसा तुम्हारे अंदर वीरता होनी चाहिए। संतापात भ्रश्यते रूपम, संतापात भ्रश्यते बलम। और संताप करने से मनुष्य का शरीर बलहीन हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसलिए कृपया चिंता मत किया करो। चिंता ऐसे है जैसे नेपाल में लकड़ी के भवन बनाए जाते हैं। लकड़ी के अंदर एक कीड़ा लग जाता है जिसको दीमक कहते हैं, और दीमक उस लकड़ी के भवन को भीतर भीतर खोखला कर देता है। वो लकड़ी का महल ढह जाने की संभावना, गिर जाने की संभावना। ऐसे तुम्हारे शरीर रूपी महल के अंदर जब चिंता रूपी दीमक लग जाती है तो ये शरीर का भवन अब ढह जाने की संभावना है। ये ज्यादा दिन अब नहीं चलेगा। इसलिए चिंता की दीमक इसमें लगने मत दो। संतोष भी मन में रखा करो। यद्रच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समा सिद्धाव सिद्धो पिचक्रतापि न निबद्धते। थोड़ा अपनी मृत्यु को भी याद कर लिया करो कि संसार में कोई परमानेंट तो रहना नहीं। 10-50 साल की जिंदगी है, फिर इतनी उलझन क्यों मचाना है। थोड़ी जिंदगानी तुम भूल न जाना, ये तन धन का कौन ठिकाना। अंततः अपने मन में विचार कीजिए और दूसरों को भी निश्चिंतता प्रदान कीजिए। जो अपने घर के सदस्यों को निश्चिंतता प्रदान करता है उसकी चिंता तो प्रकृति हर लेती है, और जो सबको चिंता और टेंशन में डाल देता है उसको कुदरत टेंशन के कुएं में ढकेल देती है। इसलिए दूसरों को भी चिंता से बचाइए। कभी कभी मन में विचार कीजिए कि मेरे पति मेरी वजह से चिंता में तो नहीं। अभी मेरा सत्संग टिमरनी में था, हरदा जिले में। श्री वीरेंद्र दुबे, श्री दीपक जैन, दीपक राठौर, मुकेश राठौर, रामचंद्र राठौर, जगदीश राजपूत, महेश पटवारी ये सत्संग करा रहे थे। आनंद मंगोले चारखेड़ा, अच्छी उनकी कमेटी थी। तो वहाँ एक आदमी ऐसे आया, नौजवान आदमी, वो डिप्रेशन में था, बड़ा निराश, बड़ा उदास, बड़ा हताश। तो उसका पिता जो था वो सर्विस से रिटायर होकर के उसको लेकर आया। बोला एक ही बेटा है और ये इतना डिप्रेशन में चला गया। तो मैंने कहा कि डिप्रेशन किस चीज का है तुमको बताओ, निराशा में क्यों डूबे हो, क्या लेकर यहाँ आए थे और क्या लेकर यहाँ से जाओगे। और जब लेकर कुछ नहीं आए थे तो यहाँ तुम्हारा खोया क्या है जिसके लिए तुम निराश हो रहे हो। और जो खोया भी कुछ नहीं है और मिला भी कुछ नहीं है तो दुख में क्यों डूबे हुए हो। जो मिला है सब यही मिला है, जो खोया है सब यही खोया है, और जो छूटेगा सब यही छूटेगा, जो पाया है सो यही पाया है। तो टेंशन क्यों करते हो। तो थोड़ा सा वो मुस्कराया, थोड़ा और समझाया, फूल पे मंत्र पढ़ के दिया, घर गया, खुश हुआ। अगले दिन पूरा परिवार आया। उसकी डिप्रेशन में जो था उसकी पत्नी भी आई, उसकी माँ भी आई, बाप भी आया, बेटा भी आया। तो हमने कहा कि पूरी फैमिली आ गई। बोले फायदा हुआ, आधा ठीक हो गया। तो हमने कहा सब लोग आगे पूरा ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा कि डिप्रेशन किस बात का ये तो बताओ। तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य ऐसे कार्य करता होगा जिसके कारण तुम उदासी में डूब गए हो। तो उनकी पत्नी बोली, जो डिप्रेशन में था उसकी पत्नी, कि इनको पहले ये सिखाओ गुरुदेव, कम से कम थोड़ा विश्वास रखे हमारे ऊपर, इनको संदेह बहुत होता है। तो मैंने बीमारी पकड़ा कि पत्नी की वजह से उसको डिप्रेशन है।
तो मैंने उसको कहा, उसकी पत्नी को, तुम ऐसा कार्य मत करो जिससे इनको संदेह हो, ये भी ठीक करो थोड़ा। इस ढंग से किसी को मिलो मत, किसी से ऐसे ढंग से बात मत करो जिससे कि इनको संदेह हो, डिप्रेशन में जाए। तो वो और थोड़ा हंसा जो डिप्रेशन में था कि गुरुदेव सही ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तुम्हारी फैमिली का कोई व्यक्ति यदि डिप्रेशन में है तो उसमें कहीं ना कहीं उस गलती में तुम्हारा भी सहयोग हो सकता है। इसलिए कृपया ऐसा कार्य व्यवहार मत कीजिए जो वो डिप्रेशन में जाए। और फिर मैं ये भी कहूँगा, फैमिली का कोई सदस्य कैसा भी कार्य व्यवहार बातचीत करता है, लेकिन तुम डिप्रेशन में फिर भी मत जाओ, उदासी में मत जाओ, निराशा में मत डूबो। क्योंकि उदास होने से, निराश होने से, डिप्रेशन में जाने से अपनी जिंदगी की ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है, समय बर्बाद होता है और जीवन में तुम कुछ कर नहीं पाते हो। ये तो ना समझ अज्ञानी लोग हैं, उल्टा पल्टा काम करते हैं। तुम समझदार आदमी हो, शेर की तरह गर्जिए और अपने संकल्पों को पूरा करने में लग जाइए। ये पूरे घर को सुधार करके तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब्राहम लिंकन की पत्नी सूखी गालियां देती थी, प्योर गालियां देती थी, लाग लपेट नहीं रखती थी, फोहड़ स्त्री थी, इंग्लिश में गालियां बकती थी क्योंकि अमेरिकन थी, गाली देने की आदत थी। इतने राष्ट्रपति की पत्नी, गरीब घर का लड़का अब्राहम लिंकन, शादी हो गई बचपन में, पत्नी ऐसी मिली, काली देवी कलकत्ते की चंडिका अवतार, खतरनाक महबूबा। अब्राहम लिंकन कभी कभी अपनी पत्नी की गालियों से घबरा करके रात में देर को आता था और खिड़की के रास्ते से घुसकर भूखा सो जाता था। और इतनी तकलीफों में जीने के बावजूद भी उसने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, डिप्रेशन में नहीं गया, निराश नहीं हुआ और काम करता रहा। एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर बैठ गया और दोबारा फिर राष्ट्रपति बना और 15 बार चुनाव हारा, 16वीं बार जीता। और पत्नी का आक्रमण अलग होता था। घर के सदस्य झमेला डालते ही रहेंगे, लेकिन तुम अपने संकल्पों की ओर कदम बढ़ाते चले जाइए। आपको जब सफलता मिलेगी तो वो भी सब ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों को चाहिए कि घर की छोटी छोटी समस्याओं में कृपया मत उलझिए, अन्यथा आपका विद्याधन डिस्टर्ब हो सकता है। बेटियों को चाहिए कि घर के चक्कर में ज्यादा मत पड़े, पढ़ने में मन लगाइए, समस्या का समाधान वहीं से होगा। ऊंची शिक्षा प्राप्त कीजिए, कलेक्टर बनिए, एसपी बनकर आइए, दरोगा जी बनकर आइए, वहां पीछे बैठ जाइए, सुरक्षा कीजिए। ये सब कलेश, ये किचकिच, ये लोगों का सब जखीरा झंझट, इसमें अपनी खोपड़ी को बिगाड़ो मत, लक्ष्य को छोड़ो मत। कितनी महिलाएं ऐसे निराश हो जाती हैं, चुपचाप बैठी रहती। राजस्थान में एक घर में मैं पधरौनी गया तो पटवारी था, मुझे पधरौनी ले गया, लेखपाल पटवारी। तो उसकी पत्नी बैठी नहीं। तो उसने कहा खड़ी हो आरती करो, तो आरती पकड़े खड़ी, हिलाती नहीं थी, घुमाती नहीं थी। तो मैंने कहा मामला क्या है? उसको माला दिया तो माला पकड़े खड़े, माला नहीं पहने। तो बोले इसीलिए तो लाया हूँ, 20 साल से ये डिप्रेशन में है, 20 साल से नरक झेल रहा हूँ। तो हमने कहा इस नरक में 20 साल में हमको ढकेला कर, हम 2 पत्नी मुक्त हैं, दूसरे पत्नी को लफड़े में क्यों फंसे? तो बोला कि आप गुरुजी हो इसलिए थोड़ा दया करो। तो मैंने उसकी पत्नी को समझाया तो कुछ भी हिली डुली नहीं, चूं मुंह नहीं किया, बस घूंघट काढ़े बैठी रही। राजस्थान में स्त्रियां बड़ा घूंघट काढ़ती है, घूंघट के अंदर गड़बड़ करती रहती है, डिप्रेशन में बैठी। अरे घूंघट पुंगट चल काढ़, लेकिन कम से कम दिमाग से सोच तो, घर को नरक क्यों बना रहे? तो उसको समझाया तो खाली 2% असर आया, मैं तो विदा हो गया। वो पटवारी 1 साल बाद बोला फिर पधरौनी चलो। मैंने कहा वो तुम्हारी चंडिका ठीक हुई कि नहीं? बोले वैसी ही है। तो हमने कहा अरे उसमें मेरे को भी असमंजस पड़ता, मैं नहीं जाऊंगा। अरे बोली चलो थोड़ा राहत मिल जाएगी। तो मैं तुम्हें तो राहत मिलेगी, हम घायल हो जाएंगे फालतू। फिर गया पधरौनी, फिर वही बात, वो चुपचाप बैठी है, ना चरण पखार रही है, ना आरती पकड़ रही है, ना प्रसाद भेंट कर रही। तो हमने कहा तो लंबा मामला है। तो मैंने उससे पूछा बात क्या है माता जी, ये तो बताओ।
तो उसने कहा ये अपने पटवारी को आप समझा दो, ये बहुत यहाँ फूहड़ गाली बकता है, इसलिए हम डिप्रेशन में चले गए। तो हमने कहा डिप्रेशन में जाने के बाद गाली बकता कि नहीं? बोले अब गाली वाली नहीं बकता, मेरी उलझन में पड़ा रहता है। हाँ, तो मैंने कहा तू डिप्रेशन में है सचमुच? बोले हम कोई डिप्रेशन में नहीं, हम तो ठीक है, पर नाटक कर रही हूँ। 20 साल से इनका दिमाग सुधार दिया। तो मैंने कहा वो तो बता रहे हैं तेरा दिमाग सुधारना है। तो मैं पटवारी को बुलाकर बिठाया कमरे में। हमने कहा पटवारी थोड़ा बातचीत सही किया करो, गुस्सा मत किया करो, घर में वाइफ को गाली मत दिया करो, प्रेम से बोला करो। बोले बिल्कुल बुद्धिहीन है, 250 साल पुराने मकान में रहता है, इसको छोड़ देना चाहिए, नया मकान बनाना चाहिए। तो मैंने कहा पटवारी तू नया मकान बना दे। तो नया बना दिया 2 मंजिल का। तो इस साल उसकी पत्नी हंसते हंसते आई और माला लाकर आश्रम में मुझे पहनाया। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले नया मकान बन गया। अब ठीक हो गई होगी, उसके नए मकान में भी पधरौनी कर दी। आप ज्यादा गलतियां करोगे तो भी आपके यहाँ कोई सदस्य नखरा कर लेगा, नखरा बोलते हैं, नाटक बना देगा, तुम हैरान हो जाओगे। ऐसी गलतियां भी मत करना, गालियां भी मत बकना। अपनी पत्नी को गाली देने वाले लोग अपने भाग्य को बिगाड़ते हैं, क्योंकि वाइफ को गाली दोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा आपको पता है, मुझे पता है। लक्ष्मी का रूप नारी होती है, और जब किसी नारी को तुम गाली बकते हो तो लक्ष्मी रूठ जाती है, तुम्हारे घर की सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। अगर लक्ष्मी की कृपा चाहते हो तो अपने घर की नारियों का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, इनको खुश रखिए। मंदिर में जाओ ना जाओ, देवी देवता की पूजा करो ना करो, लेकिन तुम्हारे घर की जो नारियां हैं यही देवी के समान मानकर इनका सम्मान कीजिए, और पुरुषों को देवता मानकर इनका आदर कीजिए। आप देखिए सब मनोकामना पूरी हो जाएगी, इससे मनोकामना पूरी होगी। मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो, तुम्हें माता जपिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या द्रविड़म, तुम्हें सर्वम मम देव देव। और देवता भी समझता है बेवकूफ देव खड़ा है सामने, घर में गाली बकता है, हुल्लड़ मचाता है, दारू पीकर आता है, और यहाँ आकर के श्लोक बोल रहा है, नहीं सुनूंगा तेरा श्लोक। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जई। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जइबै। सासु को गौरा ससुर महादेवा, सासु को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबै मंदिर हम काहे को जइबै। स्वामी को ईश्वर बनैबै मंदिर हम काहे को जइबै। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जइबै। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जइबै। सासु को गौरा ससुर महादेवा, सासु को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबै मंदिर हम काहे को जइबै। स्वामी को ईश्वर बनैबै मंदिर हम काहे को जइबै। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जइबै। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जइबै। काहे को जइबै, काहे को जइबै, काहे को जइबै, काहे को जइबै। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जइबै। घर ही में तीर्थ बनैबै
मंदिर हम काहे को जइबै। मात पिता की सेवा करी कै, मात पिता की सेवा करी कै, कोटि न तीरथ फल पैबै, मंदिर हम काहे को जइबै। कोटि न तीरथ फल पैबै, मंदिर हम काहे को जइबै। घर ही में तीरथ बनैबै, मंदिर हम काहे को जइबै। घर ही में तीरथ बनैबै, मंदिर हम काहे को जइबै। संतन के सत्संग तीरथ में, संतन के सत्संग तीरथ में, माली माली दाग छोड़बै, मंदिर हम काहे को जइबै। मली मली दाग छोड़बै, मंदिर हम काहे को जइबै। घर ही में तीरथ बनैबै, मंदिर हम काहे को जइबै। घर ही में तीरथ बनैबै, मंदिर हम काहे को जइबै। काहे को जइबै, काहे को जइबै, काहे को जइबै, काहे को जइबै। घर ही में तीरथ बनैबै, मंदिर हम काहे को जइबै। घर ही में तीरथ बनैबै, मंदिर हम काहे को जइबै। कहाई कबीर सब अवगुण तजी कै, कहाई कबीर सब अवगुण तजी कै, जीवन सफल बनैबै, मंदिर हम को जइबै। जीवन सफल बनैबै, मंदिर हम काहे को जइबै। घर ही में तीरथ बनैबै, मंदिर हम काहे को जइबै। घर ही में तीरथ बनैबै, मंदिर हम काहे को जइबै। घर ही में तीरथ बनैबै, मंदिर हम काहे को जइबै। घर ही में तीरथ बनैबै, मंदिर हम काहे को जइबै। सासु को गौरा ससुर महादेवा, सासु को गौरा ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जइबै। स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जइबै। घर ही में तीरथ बनैबै, मंदिर हम काहे को जइबै। शास्त्रों में लिखा है, जिस समय पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था कि तीर्थ में स्नान ना करूं लेकिन तीर्थ स्नान का फल पालूं, कोई ऐसा उपाय है क्या? तो शिव जी ने उत्तर दिया था कि पार्वती, गुरु भावा परम तीर्थम, अन्य तीर्थम निरर्थकम, सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरु शरणम भुज। गुरु भक्ति श्रेष्ठ तीर्थ है। मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, भ्रातृ भक्ति, ग्राम भक्ति, देश भक्ति, गौ भक्ति, ये तीर्थ से कम नहीं है। तीर्थ में स्नान करने का समय न मिले तो भी यदि तुमने गुरु भक्ति किया है, गुरु का ध्यान लगाया है, माँ का ख्याल किया है, बूढ़े बाप को सही ढंग से देख रेख किया है, भाई को सहारा दिया है, देश की सुरक्षा के लिए आपने कुछ योगदान किया है, गौ माता की सेवा के लिए आपने कुछ सहयोग किया है, तो समझ लेना सब तीर्थों में स्नान किए बिना ही घर बैठे आपको तीर्थ स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा।
सर्वतीर्थम अवगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरः गुरुपादोदकम पीत्वा शेषम शिरस्धारियन् गुरुपादोदकम पानम गुरु रुचिष्ट भोजनम गुरु मूर्ते सदा ध्यानम गुरु नामनम सदा जपा। स्कंद पुराण में शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल वैराग्यवान, वीतरागी, ब्रह्मचारी, महान संत, मोह माया से मुक्त ऐसे संत के चरणों का चरणामृत एक बूंद पान करने से, शेष सिर पे लगाने से और शेष घर आंगन में छिड़क देने से सर्व तीर्थम अवगाहस्य, सब तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। विदुर जी कहते हैं कि तीर्थ स्नान से भी ज्यादा फल तब मिल जाता है मनुष्य को जब वह क्या करता है, सर्व तीर्थेषु वा स्नानम सर्वभूतेषु च आर्जवम उभे द्वैते स्यातम आर्जवम वह विशिष्यते। जब मनुष्य समस्त प्राणियों के साथ में कोमलता का बर्ताव करता है, प्रेम का व्यवहार करता है, माँ के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, मिलने जुलने वालों के साथ, ग्राहकों के साथ, दुकानदार के साथ में प्रेम का व्यवहार करता है, मधुर बर्ताव करता है और सबके साथ में कठोरता नहीं बरतता है, तो उस समय उसको उतना फल प्राप्त होता है जितना तीर्थ स्नान से फल मिलता है, उससे भी कहीं ज्यादा फल प्राप्त होता है। विशिष्ट ये विदुर नीति के श्लोक है। और चाणक्य ने बताया है कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा कालेन फलते तीर्था सद्या साधु समागमा। साधु के दर्शन से बहुत पुण्य मिलता है और उसके चरण स्पर्श करने से भी तीर्थ स्नान का फल मिलता है। तीर्थ रूप काशी क्षेत्रम निवासस्य जाह्नवी चरणोदकम, गंगा जल के समान उनके चरणों का जल होता है और जहां उनका निवास हो जाए तो काशी क्षेत्र जैसा वह स्थान पवित्र हो जाता है। ऐसे वीतरागी महान वैराग्यवान संत का जहां निवास हो जाए, इसलिए लोग पथरौनी में 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए अपने घर में ले जाते हैं, क्योंकि मेरा घर काशी जैसा तीर्थ बन जाए, पवित्र हो जाए, आपके चरण थोड़ा पड़ जाएं। वो कितना सौभाग्यशाली व्यक्ति है जिसके घर में 4 दिन मेरा निवास चल रहा है। उस व्यक्ति को खड़ा किया जाए, जरा सम्मान कर दूं मैं, जिसके मकान में मैं रह रहा हूं। मकान मालिक खड़े हो जाए, ये देखिए मकान मालिक क्या नाम है? बाबूराव अवारे। संतापाद भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते बलम, संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम। चिंता और टेंशन करने से मनुष्य का ज्ञान भी कट जाता है। जो भी तुमने याद किया है वो सब भूलने लग जाएगा। इसलिए कृपया अपने मन के ऊपर इतना वजन मत ला दिए। ये संसार नाशवान है, सारी सृष्टि का दृश्य जगत सब क्षणभंगुर है, ये हमेशा कुछ रहने वाला नहीं है। इस नश्वर जगत में अविनाशी आत्मा का कल्याण करने के लिए तुम आए हो। ये मनुष्य का शरीर चिंता की अग्नि में जलने के लिए आपको नहीं मिला है। ये मनुष्य का शरीर भक्ति सत्संग के माध्यम से आत्म शांति के लिए आपको प्राप्त हुआ है। घबराया मत करिए, समस्याओं में चिंतित न हुआ करिए, दुखी होकर के अपने कर्तव्य को छोड़ा मत करिए। किसी गांव में कोई ज्योतिषी आए, ज्योतिषियों ने कहा कि ये क्षेत्र में अकाल पड़ने वाला है, ये 12 वर्ष का अकाल होगा, 12 वर्ष पानी नहीं बरसेगा। सभी के मन में भय व्याप्त हो गया, चिंतित हो गए ग्रामवासी। कितने किसान अपना घर छोड़ करके कमाने के लिए दूर चले गए, खेती बाड़ी का काम बंद हो गया। 12 वर्ष अकाल, ज्योतिषियों की घोषणा। एक किसान गांव छोड़कर कहीं नहीं गया। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम भी तो जाओ, कहीं से कमाने का इंतजाम करो। उसने कहा धैर्य रखो, घबराया मत करो,
ये बादल कोई ज्योतिषी से सलाह नहीं करते हैं, इनका जब मन होता तब बरसते हैं। उसने जाकर के खेत में जुताई प्रारंभ किया, और जब जुताई प्रारंभ किया तो लोग हंस रहे थे कि फालतू जोत रहा, 12 वर्ष तक अकाल रहेगा। ज्योतिषियों ने घोषणा की है। उसी समय एक बादल का टुकड़ा आया, तो बादल के टुकड़े ने देखा कि सारे खेत खाली पड़े हैं, कोई इंसान किसान दिखाई नहीं दे रहा है, एक किसान जुताई कर रहा है, इसकी क्या हिम्मत है, जरा इससे बात करूं। तो बादल का टुकड़ा रुका और किसान से बोला कि तू जुताई क्यों कर रहा है, तेरे यहाँ तो ज्योतिषियों ने घोषणा किया है कि 12 वर्ष अकाल रहेगा, तो जुताई में टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है। तो उसने कहा जुताई में इसलिए कर रहा हूँ कि 12 वर्ष तक अगर मैं जुताई नहीं करूँगा, अकाल के डर से मैं दूसरे काम पे चला जाऊँगा, तो 12 वर्ष के बाद मैं तेरे को जुताई करना ही भूल जाएगा कि जुताई कैसे किया जाता है। इसलिए मैं जुताई का रिवीजन कर रहा हूँ कि जुताई करूँगा ताकि भूल न जाऊँ। तो मेघ का टुकड़ा हंस करके बोला, जब तू जुताई करना भूल सकता है 12 साल में, तो 12 साल यदि मैं नहीं बरसूंगा तो मैं बरसना भी भूल सकता हूँ, तो मैं आज ही बरस देता हूँ। उसी दिन बरसात हुई तो उस किसान की पत्नी ने कहा, ये पानी कैसे बरसा। बोले मेरा धैर्य टूट जाता तो उसका भी धैर्य टूट जाता, मैं धैर्य से अपने काम में लगा रहा तो बादल भी आकर के बरसने का कर्तव्य पूरा कर दिए। आप कभी घबराया न करो, मनोबल टूटने वाली बात मत किया करो। आदमी के पास जो धन बल है ये तो साधारण बल है, सबसे बड़ा बल है मनोबल। जन बल, धन बल, सामान बल, गाड़ियों का बल छोटा बल है, ये सब बलों में श्रेष्ठ बल है मनोबल, आत्म बल। चाणक्य कहते हैं नास्ति मेघ समम तोयम, नास्ति चा आत्म समम बलम, नास्ति चक्षु समम तेजो, नास्ति चा अन्न समम प्रियम। मेघ के जल के समान कोई जल नहीं, चाहे जितनी नहर निकालो, चाहे जितने बोर कर दो, पर धरती तब तृप्त होती है जब मेघ की वर्षा होती है। आत्म बल के समान कोई बल नहीं है, आपके पास सब बल है लेकिन आत्म बल नहीं है तो आप डर करके भाग जाओगे, मैदान छोड़ दोगे, कर्तव्य छोड़ बैठोगे। लेकिन मनोबल है, आत्म बल है, बाकी बल कम है तो भी आप सफलता हासिल कर लोगे। इसलिए याद रखना, कभी आपके पास में धन कम हो, जन बल कम हो, लेकिन मनोबल बनाए रखना तो सफलता आपकी रातों रात आ जाएगी और सफल हो जाएगी। चुनाव में भी मनोबल की जरूरत होती है। कभी चुनाव लड़िए, घबराइए मत, क्योंकि रातों रात समीकरण चेंज होते हैं। ये किसान, ये इंसान, ये वोटर, ये सपोर्टर, ये डिवोटर, ये सब पलटा खाते हैं 2 घंटे में। इनका पलटा खाने में देर नहीं लगता है। इसलिए आप लगे रहो, मनोबल के साथ चुनाव का प्रचार प्रसार करते रहो, जुटे रहो, सफलता आपकी गोदी में आने वाली है। आप घबराइए मत, नर्वस मत होइए, कभी हमेशा हिम्मत करके जुटे रहिए। हिम्मत चाहिए इंसान को, हैरानी में बना हुआ काम बिगड़ जाता है, नादानी में बना हुआ काम बिगड़ जाता है, नादानी में। नास्त चस्स समो तेजो, हजारों सूरज उदय हो जाएं, लेकिन एक छोटी सी आंख आपके पास में ना हो तो आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। छोटी सी आंख यदि कंप्लीट है आपकी तो छोटा सा दीपक जला दो, फिर भी दिखाई पड़ेगा यहाँ क्या है। इस सूरज से नहीं दिख रहा है तुमको, आंख से दिख रहा है। लेकिन याद रखना, आंख ही ना हो तो उजाला व्यर्थ है। ऐसे ही प्रकाश सूरज में है, लेकिन देखने की शक्ति तो आंख में ही है। नास्त चक्षु समम तेजो, नास्त चा अन्न समम प्रियम, और अन्न से बड़ा प्रिय पदार्थ कोई नहीं है। आपके पास कितना सोना चांदी हो, कितनी गाड़ियां हो, कितने भवन हो, लेकिन जब भूख लगेगी तो आप रोटी ही खाओगे। रोटी और सब्जी, दाल और चावल, बाटी और बाफले, पूड़ी और कचौड़ी, खीर और सिमई,
हलवा और समोसा यही खाओगे और क्या खाओगे? अन्न से प्रिय पदार्थ कोई नहीं है। थोड़ी दाल तो खाना ही चाहिए रोज, लेकिन तुअर की दाल, अरहर की दाल रोज मत खाइए। दाल में भी परिवर्तन कीजिए, कृपा करके इस बात पर ध्यान दीजिए। हफ्ते में 2 दिन तो मिक्स दाल खाइए। चना है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, अरहर है, ये सब मिला दीजिए। मटर है, सब मिला के दाल बनाइए 2 दिन। कभी उड़द की दाल खाइए, थोड़ा पेट को बांधेगी। और कभी मसूर की दाल खाइए, पेट को साफ करेगी। कभी चने की दाल खाइए, घोड़ा की तरह दौड़ाएगी आपको। कभी तुअर की दाल खाइए, आपके घुटनों में दर्द पैदा करेगी। और जब घुटनों में दर्द हो तो एनार्ट पाउडर और राइट किंग तेल और पीड़ा नाशक तेल मालिश कीजिए, 3 दिन में दर्द आधा हो जाएगा। यहाँ श्री जीवन आयुर्वेद कंपनी में मिलता है तेल। कैलाश चावला के दर्द थी, उसका दर्द खत्म हुआ था। बहुतों का दर्द खत्म कर चुका है। और दर्द के बाद खाओ तो दर्द वाले को खत्म कर देता है। इसलिए बात को खाना भी मत, लगाना है चुटकी भर खाना है, बहुत फायदेमंद है। चंद्र प्रभावटी खाओ तो बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। चंद्र प्रभावटी बहुत अच्छी चीज है, शिलाजीत से बनाई जाती है चंद्र प्रभावटी। ये बुढ़ापे को रोकने का बहुत बड़ा अस्त्र है चंद्र प्रभावटी। और ये भी याद रखना, अगर चाहते हो कि बुढ़ापा थोड़ा रुका रहे तो थोड़ा सा नंगे पांव भी चला करो, और थोड़ा सा धूप में बैठा करो, और थोड़ा सा व्यायाम किया करो, और 1 किलोमीटर दौड़ जाया करो। तो बुढ़ापा अगर 60 साल में आना है, फिर वो 80 साल के बाद आएगा। ये बुढ़ापे को रोकने की कला। थोड़ा ब्रह्मचर्य का भी पालन किया करो। संसार की विषयों को बहुत मत भोगा करो। अपने तेज को भी संभाला करो। अपन तेज संभालो, आप तीनों लोग हाँकते कांपे। आपका मनोबल सदैव ऊंचा रहे, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। पधारे हुए सभी श्रोताओं को धन्यवाद देता हूँ। खाली समय में धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा करो। जीने की राह पुस्तक पढ़ो तो जीने की कला आ जाएगी। उन्नति कैसे करें इस पुस्तक को पढ़ो तो विकास के सूत्र समझ में आ जाएंगे। और अनेकों विचारों को सीखने के लिए असंग विचार माला पढ़ो तो जीवन की चारों क्षेत्रों की बातें जानकारी में आ जाएंगी। और अगर मन में कुछ भजन गाने की इच्छा है तो भजनावली पढ़ो तो आपको भजन बहुत से याद हो जाएंगे। धीरे धीरे भजन गुनगुनाया करो। और प्रवचन भी ऐसे ध्यान से सुना करो। मोबाइल के यूट्यूब में ध्यान मग्न हो जाओ, भूलना नहीं चाहिए। ऐसे कितने लोग इसमें जो यूट्यूब में प्रवचन सुनते हैं, जरा हाथ ऊंचा करें। बिल्कुल ठीक। कुछ महिलाएं यूट्यूब समझती ही नहीं। मैं यूट्यूब बोलता हूं तो वे समझती हैं साइकिल का टायर ट्यूब होगा कोई। यूट्यूब मोबाइल में सिस्टम है, साइकिल का टायर ट्यूब नहीं है। उसमें सुनो। टीवी में कितने लोगों ने हमको देखा है रात 9 बजे आस्था भजन चैनल में, दोनों हाथ ऊंचा करो। वेरी गुड, लगभग सभी है। इसका प्रचार भी करो। कम से कम 1-2 लोगों को रोज बताया